हेलो 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 गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। मेरा नाम है अभिनव एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जेटा। तो यार मुझे लास्ट बहुत दिनों से मेरे लिंक्डइन पे, मेरे इंस्टाग्राम पे ये डीएम्स आ रहे हैं कि भैया जेटा की इंटर्नशिप ओपनिंग निकली है फॉर एसडी, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। एंड बिकॉज मैंने खुद लास्ट ईयर जेटा का एसडी इंटर्नशिप क्रैक की थी, सो आई थॉट कि इसका एक प्रॉपर रोड मैप वीडियो या इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बना लूँ कि आप किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती हैं और कहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो फॉर जेटा इंटर्नशिप, राइट। सो यार सबसे पहली बात तो करूँ कि जो जेटा का मेरा पूरा इंटर्नशिप प्रोसेस था वो कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो वीडियो को बिल्कुल टू द पॉइंट रखेंगे, छोटी सी वीडियो रहेगी, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो 5 पॉइंट्स थे हमारे, वो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था, फिर मुझे एक ओए आया था, कोडिंग राउंड आया था। उसके बाद में आई गॉट अ इंटरव्यू राउंड। तो पहला राउंड जो था डीएसए इंटरव्यू था, फिर सीएस फंडामेंटल राउंड था, और फाइनली एक फिटमेंट राउंड या आप बोल सकते हो मैनेजर राउंड था, राइट। तो ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था ऑफ जेटा। मुझे अभी जितना याद है कि जो जेटा की ओपनिंग आई थी लास्ट ईयर, वो कुछ नवंबर के आसपास आई थी, जो कि गूगल फॉर्म से हुआ था। तो मेरे को गूगल फॉर्म वो लिंक्डइन पे आई वाज स्क्रोलिंग एंड आई जस्ट सॉ कि अच्छा जेटा में कुछ ओपनिंग आई है, एंड आई जस्ट गॉट इट गूगल फॉर्म। सो फ्रॉम दैट गूगल फॉर्म आई अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग, मतलब क्योंकि यू नो कि हम लोग बहुत जगह अप्लाई करते हैं बट वी डिडंट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द कंपनीज, तो आई वाज आल्सो लाइक कि ठीक है अप्लाई कर, लेट्स सी अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैंने गूगल फॉर्म अप्लाई कर दिया था। एंड एट दैट टाइम एक चीज़ बहुत वहाँ पे मुझे देखा था कि जो जेटा का गूगल फॉर्म था फॉर द इंटर्नशिप ओपनिंग, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली आईसीपीसी रैंक पूछी हुई थी। मतलब सो इफ यू विल नो कि जेटा जो है वो डायरेक्टाई का पार्ट, डायरेक्टाई इज अ कंपनी, जैसे जो मीडिया डॉट नेट है, सो मीडिया डॉट नेट हो गई, डायरेक्टाई हो गई, जेटा हो गई, सारी सिस्टर कंपनीज हैं जिसका हेड डायरेक्टाई है। तो और आपको कोई पता हो तो डायरेक्टाई या मीडिया डॉट नेट बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सीपी पे, आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स पे, आपकी डीएसए स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सिमिलरली जो वो गूगल फॉर्म था उसमें हमसे हमारी आईसीपीसी रैंक पूछी गई थी। तो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने आईसीपीसी करा हुआ था, मैंने सीपी करी हुई थी, तो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ इसमें मेरा हो सकता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ यार जेटा में कि आई थिंक कुछ 15-20 दिन बाद, मुझे अभी भी याद है, आई थिंक कुछ 1 दिसंबर के आसपास या कुछ लास्ट वीक ऑफ नवंबर में मुझे ओए का लिंक आता है जेटा की तरफ से कि भाई हमारा एक ओए है, ऑनलाइन असेसमेंट है, कोडिंग राउंड है, आपको उसमें सेलेक्ट कर लिया गया। तो पहला राउंड वो था कि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया था। वो ओए जो है सबको नहीं आया था, कुछ सिलेक्टेड रेज्यूमेस को ही आया था वो पर्टिकुलर कोडिंग राउंड। तो मैंने फिर उस कोडिंग राउंड में पार्ट लिया। कोडिंग राउंड मुझे जितना याद है वहाँ पर आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और कुछ 1.5 घंटे का टाइम था, मतलब 90 मिनट्स का टाइम था, और आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, और तीनों ही क्वेश्चंस मीडियम और हार्ड लेवल के थे, ऑफ यू नो सीपी काइंड ऑफ भी थे वो क्वेश्चंस। मुझे जितना याद है अभी, एक क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था, कुछ स्ट्रिंग बेस्ड था, एलआईएस का कुछ वेरिएशन था जितना मुझे याद है। जो सेकंड क्वेश्चन था वो बाइनरी सर्च प्लस हैशिंग का कुछ कॉम्बिनेशन था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं याद है ओए के, बिकॉज ओए के क्वेश्चन सामने बहुत जल्दी हमने सॉल्व किए थे। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो भाई बहुत ही तगड़ा था। वो क्वेश्चन आई थिंक कुछ फेनविक ट्री का था, वो क्वेश्चन मुझे याद है, फेनविक ट्री का क्वेश्चन था। उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि पहले 2 क्वेश्चन की आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 3 क्वेश्चन है, तीनों ही आपके मीडियम और हार्ड लेवल के थे, ठीक है। एंड लकीली आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चन, बिकॉज जो फेनविक ट्री वाला क्वेश्चन था वो मैं पहले कर चुका था। वो काफी क्लासिकल क्वेश्चन था फेनविक ट्री का। तो अगर आपने फेनविक ट्री पढ़ा हुआ है कि फेनविक ट्री क्या होता है, बाइनरी इंडेक्स ट्री क्या होता है, तो फिर आपने वो क्वेश्चन पक्का करा होगा, क्योंकि वो कुछ कॉमन क्वेश्चन ही होते हैं उसके। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो तीनों क्वेश्चन हो गए थे, आई थिंक मैंने वो तीनों क्वेश्चन कुछ 70 मिनट्स में कर लिए थे। एंड आई विल से कि हाँ आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हो, आप कितने कम सबमिशन कर रहे हो, आप ने तीनों क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको आपके ओए में शॉर्टलिस्ट होना है फॉर जेटा, तो आई विल रिकमेंड कि आप तीनों क्वेश्चंस करो पहले तो, और साथ में जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि वो टाइम भी मैटर करता है। क्योंकि काफी लोगों ने, मेरे काफी दोस्तों ने भी तीनों क्वेश्चंस कर लिए थे, इससे उनको बाद में इंटरव्यू का चांस नहीं आया था। तो जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आई थिंक ओए मेरा कुछ दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में था, मुझे याद नहीं है। उसके कुछ 10 दिन बाद आई थिंक मैंने अभी भी मेल यहाँ ओपन करके रखा हुआ है, जो मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था। वहाँ मुझे रिक्रूटर का डायरेक्ट मेल आता है अराउंड कुछ 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मुझे एक मेल आया कि ओके यू हैव क्लियर द ओए ऑनलाइन असेसमेंट, और आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए यार मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। उसका रीज़न ये था कि मेरे उस टाइम पे एंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, मेरे 6 सेमेस्टर के,
ठीक है, सबके वही दिसंबर में होते हैं, नहीं आई थिंक 7 सेमेस्टर के, राइट, ठीक है। तो मेरा एग्जाम चल रहे थे और मुझे मेल आया 9 तारीख को कि आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, और मेरे इंटरव्यू भी 2 दिन बाद से ही थे, मतलब 9 तारीख को मेरा मेल आया 9th ऑफ दिसंबर को, एंड माई इंटरव्यूज वर एट 11, 12 एंड 13, 3 इंटरव्यू लगातार 3 दिन लगे हुए थे, एक 11 तारीख को था, एक 12 को, एक 13 को। तो भाई आई वॉज वेरी नर्वस कि भाई हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स ऑल्सो, इंटरव्यूज ऑल्सो, बट ओके ऐसा ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं इसके लिए, अगर है तो करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड इज कि व्हेन आई गॉट द मेल ऑन 9th, तो आई थिंक मेरा एग्जाम भी था 9th को, आई गेव दैट एग्जाम, देन माई नेक्स्ट एग्जाम वॉज ऑन 11th, द सेम डे व्हेन आई वॉज हैविंग माई इंटरव्यू ऑफ डीएसए राउंड। तो जो पहला राउंड था हमारे इंटरव्यू वो डीएसए राउंड था 1 घंटे का, जिसमें प्रॉपर डीएसए के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो क्या हुआ, जब मुझे 9 तारीख को मेल मिला तो मैंने 9 तारीख को तो बैठ के सिर्फ अपने एग्जाम का पढ़ा, और फिर 10th को बैठ के मैंने पूरा डीएसए का अपने रिवाइज कर डाला, क्योंकि डीएसए में आप एक दिन में कुछ कर नहीं सकते हो, आपने तो क्वेश्चन लगा रखे वही काम आएंगे, बट हाँ कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, तो मैंने उनको रिवाइज करा, और मुझे पता था कि जेटा में थोड़ा हार्ड पूछते हैं, तो मैंने मोस्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ट्री वाले के ही कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा रिवाइज किया, ठीक है। फिर 11 तारीख को मेरा सुबह एग्जाम था, मैंने सुबह एग्जाम दिया अपने कॉलेज में, और शाम को आई गेव द इंटरव्यू ऑफ जेटा। इंटरव्यू में यार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मीडियम था, मतलब आई वॉज लाइक कि हाँ वो हो गया था, वो कुछ बाइनरी से क्वेश्चन था, मेरे को याद है अभी भी, मैं उसका लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा, वो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन भाई साहब, तो पहला क्वेश्चन मेरा 20% हो गया था, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई चलो पहला हो गया इतनी जल्दी, तो 1 घंटे का राउंड था, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन वाज अ क्वेश्चन ऑफ एमसीएम, यस एग्जैक्टली, वो पार्टीशन डीपी का एक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम था, और यार वो प्रॉब्लम एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है, बट उसको इतना घुमा के पूछा गया था। मैं जब आपको नीचे लीड कोड का लिंक दूंगा तो आप लोग अभिनव, ये तो बहुत बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कर पाए थे, या मतलब कर लिया था, बट आपको इसमें था टाइम कैसे लगा करने में। वो प्रॉब्लम तो बहुत क्लासिक था, इट वाज अ प्रॉब्लम कुछ बल्ब्स बैलून्स करके प्रॉब्लम था, विच इज अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ एमसीएम। आप जब भी एमसीएम पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम कराया जाता है, इवन मैंने भी हमारे रिसेंट कोडिंग आपके बैच में आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम जब मैं एमसीएम पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने प्रमोशन कर दिया अपना, ठीक है। तो वो बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, बट हाँ द वे हाउ द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, और उस टाइम पे आप जानते हो कि आप बहुत नर्वस रहते हो इंटरव्यू के सामने, तो मैं वो क्वेश्चन कैच नहीं कर पाया कि एक एमसीएम का प्रॉब्लम है। तो मैंने ये तो समझ गया डीपी का प्रॉब्लम है, डीपी पर मैं पक्का समझ गया था, बट मैंने उस प्रॉब्लम को नॉर्मल टेक एंड नॉट टेक केस बिल्कुल बेसिक डीपी से करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको सॉल्व किया, लास्ट में रियलाइज कि भाई मैं उसको मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, इट वॉज जस्ट अ प्रॉपर रिकर्सिव कोड, और वो मैंने कुछ अराउंड 15-20 मिनट में लिख लिया था। तो मतलब सीन ये था कि मेरे पास 15 मिनट बचे हुए थे और मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना था, और फॉर्सिबल था, अगर मैं नहीं कर पाता तो फिर मेरा इंटरव्यू अगला नहीं जाता, बिकॉज सारे राउंड्स एलिमिनेशन राउंड थे। बट लकली व्हाट हैपेंड इज कि लास्ट में इंटरव्यू ऑल्सो अगर आप कुछ कर रहे हो तो इंटरव्यू ऑल्सो गिव्स यू काइंड ऑफ हिंट कि हाँ अभिनव ऐसा कर सकते हो। तो आई गॉट कि अच्छा ओके ये एमसीएम से हो सकता है। देन फिर एमसीएम तो मतलब अगर आपने डीपी पढ़ी हुई तो एमसीएम बहुत ही कॉमन एल्गोरिथम है, तो मैंने झट से एमसीएम कोड लिख दिया एंड देन आई वाज एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो बेसिकली 1 घंटे में पूरा इंटरव्यू स्ट्रेच हुआ था, आई थिंक कुछ 1 घंटे 10 मिनट में चला गया था, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स। जब मेरे दोनों लोग हो गए तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ आई थिंक अब मुझे नेक्स्ट राउंड का कॉल भी आ जाएगा। और हाँ उसी दिन शाम को मुझे नेक्स्ट राउंड का भी मीटिंग लिंक आ गया कि यू आर सिलेक्टेड एंड आपका नेक्स्ट राउंड अगले दिन शाम को है। तो अगले दिन मेरा कोई एग्जाम नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके आई एम कंफर्टेबल। तो मैंने फिर अगले दिन पूरा बैठ के CS फंडामेंटल का राउंड था वो, तो द सेकंड राउंड वाज ऑफ प्रॉपरली CS फंडामेंटल। उसमें लिखा हुआ था कि आपसे DSA नहीं पूछेंगे, CS फंडामेंटल ही पूछेंगे, बेसिक आपसे थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन हाई लेवल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है आई विल प्रिपेयर दैट। सो मैंने बैठ के उस दिन रात में CS फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स पूरे पढ़े, साथ में मैंने कम्युनिटी नेटवर्क्स पढ़ा, मैंने DBMS पढ़ा, मैंने SQL पढ़ा, मैंने OOPS पढ़ा, और मैंने थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल DSA पढ़ ली। और जो मैंने पढ़ा था ना उस टाइम पे, मैंने उस सारी चीज़ें एक PDF में लाके स्टोर कर ली थी अपने रिवीजन के लिए, और वही सारे नोट्स मैंने उठा के एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी कोडिंग सेंटर आपकी वेबसाइट में डाला हुआ है। वो एग्जैक्टली सेम नोट्स है जो मैंने यूज किए थे रिवाइज करने के लिए ड्यूरिंग माई जेटा इंटरव्यू। तो आप लोग अगर चाहो तो जाके कोडिंग 75 की वेबसाइट पे वो नोट्स पड़े हुए हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट्स को भी देखा, तो मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स मेरे वो थे जो वो फुल स्टैक पे थे। फ्रंट एंड में मैंने रिएक्ट करी हुई थी, बैक एंड में मैंने पाइथन और नोड.js करी हुई थी। बट जितना मुझे पता था जो जेटा है उसमें मोस्टली जावा यूज होती है, आई गॉट टू नो दिस। पर मुझे जावा का कोई नॉलेज नहीं, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं लेंगे बिकॉज आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ जावा। बट मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, दीज कंपनीज डोंट फोकस मच ऑन कि आपने क्या पढ़ा है टेक स्टैक पे, दे फोकस मोर ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो मैंने इंटरव्यू दिया यार, जो CS फंडामेंटल राउंड था वो भी काफी अच्छा राउंड था, इट वाज आल्सो 1 आवर राउंड।
जिसमें देवर द सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो 2 लोग थे। उन्होंने बेसिक CS फंडामेंटल मुझसे क्वेश्चन पूछे, नेटवर्किंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, UDP TCP, फिर उन्होंने DBMS में क्वेश्चन पूछे मुझसे, इवन एक प्रॉपर DBMS क्वेरी लिखवाई, मुझे एक काइंड ऑफ सिनेरियो दिया कि अगर ऐसा आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप क्या करोगे, आप कैसे DB बनाओगे, आप कैसे फेच करोगे, कितनी टेबल्स आएंगी, उसमें फॉरेन की कहाँ पर होगी। इस तरीके से काफ़ी यार डिस्कशन हुआ जो आई वॉज एबल टू समहाउ आंसर। फिर कुछ क्वेश्चन मेरे रिज्यूमे पे हुए, नॉट मच बेसिक क्वेश्चन हुए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो राउंड भी काफ़ी अच्छा चला गया, बट स्टिल मैं थोड़ा डाउटफुल था बिकॉज SQL में उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया, बट इट वेंट गुड। तो अगेन उस डे के एंड तक मुझे आई थिंक 2-3 घंटे बाद ही आई गॉट द मेल कॉल फॉर नेक्स्ट राउंड कि आप लास्ट राउंड के लिए, जो लास्ट मैनेजर राउंड है उसके लिए आप सिलेक्ट हो गए। अब यार होता क्या है कि जो लास्ट राउंड होता है ना मैनेजर राउंड, उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इट्स अ मैनेजर राउंड, मैनेजर कैन आस्क यू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं पता है। क्योंकि पहला राउंड मुझे था मुझे DSA पढ़ना, मैंने DSA पढ़ा। दूसरा राउंड मुझे पता था कि मुझे CS फंडामेंटल पढ़ना, मैं CS फंडामेंटल पढ़ लिया। बट थर्ड राउंड मुझे कुछ नहीं पता था, और उसी दिन मेरा एग्जाम भी था। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब जितना हुआ है हो गया, अब मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि एंड सेमेस्टर भी चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ यार कि जो फिटमेंट राउंड था इट वॉज वेरी गुड। वो कुछ आधे घंटे ही हुआ था, आधे घंटे का उसका ड्यूरेशन था। सम सीनियर मैनेजर फ्रॉम जेटा वॉज देयर, और उन्होंने मुझसे बेसिक मेरे कॉलेज के बारे में पूछा कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, और फिर जो मैंने बोला मेरा ये फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है, उन्होंने बोला आपका सबसे डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मैंने बोला हीप्स है, आई जस्ट सेड हीप्स। देन ही आस्क्ड ओके अब आप हीप इंप्लीमेंट करो, तो मतलब मुझे बताओ कैसे करेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसा इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर कि इट वाज जस्ट कि कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो आई सेड लाइक दिस। उसके बाद में क्या हुआ यार कि व्हेन दैट इंटरव्यू वाज डन, लास्ट में उन्होंने बाय द वे लास्ट में मेरे रेज्यूमे के बारे में पूछा कि तुमने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तुमने रिसेंटली कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ी है। तो आई सेड कि हाँ मैंने रिसेंटली सुपरबेस पे काम किया था और मैंने कोडिंग सेंटर की वेबसाइट बनाई थी। दैट टाइम आई वाज बिल्डिंग दैट वेबसाइट, तो मैंने वो वहाँ पे पिच की। साथ में मोस्टली मेरे रेज्यूमे में बातें हुई, मेरे रिसेंट ICPC में बात हुई। एंड आफ्टर दैट इट वेंट वेल। फिर यार मुझे जब वो राउंड हो गया तो उसके बाद में मुझे एक मेल आता है दैट यू हैव, आई थिंक वो मेल मुझे 2 दिन बाद आया था, दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यू राउंड्स ऑफ जेटा एंड ओके वी आर एक्साइटेड टू गिव यू ऑफर एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मुझे ऑफर आ गया एंड देन एवरीथिंग वाज देयर इन द ऑफर। तो बेसिकली ये यार ये जो 5 राउंड्स का पूरा प्रोसेस था ना, मेरे लिए बहुत हैक्टिक था बिकॉज उस टाइम में मेरे इंटरव्यूज भी चल रहे थे। बट यार समहाउ आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ दैट एंड मैंने उसको पूरा निकाल लिया एंड देन आई गॉट इट क्लियर्ड। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पहला राउंड था हमारा, मैंने अप्लाई किया था थोड़ा गूगल फॉर्म। इस बार भी आई थिंक गूगल फॉर्म ही आया है। उसके बाद मुझे एक OA का लिंक आया था, आई थिंक इनका OA कोडजेस पे होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग या। उसके बाद में 3 इंटरव्यू हुए, फर्स्ट वॉज ऑफ DSA, CS फंडामेंटल, फिर मैनेजर राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से यार दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस ऑफ जेटा इंटर्नशिप। अगर मैं कुछ आपको ट्रिक्स की बात करूं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, तो यार जैसा आपने देखा पूरे ही इंटरव्यू राउंड में आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने DSA स्किल्स पे रखना है, क्योंकि आप एक मीडियम और एक हार्ड लेवल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द इंटरव्यूअर अपने पहले राउंड में। और वो क्वेश्चन मतलब DP का एक अच्छा लेवल क्वेश्चन भी हो सकता है, ग्राफ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर, राइट। और बाकी अपनी जो फंडामेंटल्स है उसको बहुत क्लियर रखो। CS फंडामेंटल जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, ऊप्स है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर रखो। वो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे टेबल्स भी बनवा सकते हैं एज आई टोल्ड यू। और साथ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। जो भी आंसर्स जो भी क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, गिव योर ऑनेस्ट आंसर, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं भी आती तो यू कैन से कि हाँ मुझे नहीं आता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये यार दिस वॉज माई होल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर जेटा इंटरव्यू। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और इससे आपके इंटरव्यू में या आपके जेटा के पूरे प्रोसेस में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। सो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि कैसा था ये वीडियो। लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।